जैसे ही मैं सुबह उठा, हाथ मुंह धोकर सीधा मोबाइल हाथ में लिया और व्लॉग शूट करने लग गया। हाथ मुंह धोने के बाद मैं सीधा चला गया अंदर, हाथ में कंघा लिया और कंघा करने लगा क्योंकि पप्पू बनना होता है। उसके बाद व्लॉग शूट करना होता है। कुछ देर के बाद आखिरकार मेरे बाल भी ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब भाई जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद सावल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शानी कंटेंट। और आज के इस व्लॉग में आप सब भाइयों को खुश आमदीद। सुबह सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपने जानवरों की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि गांव में सुबह सुबह उठते ही ये सब जानवरों की देखभाल सबसे पहले करनी होती है। क्योंकि गांव की सुबह का रूटीन सुबह सुबह यही होता है। मुझे देखते ही बकरियों के छोटे बच्चे मेरे करीब आ जाते हैं, क्योंकि पालतू जानवर हमेशा अपने मालिक की पहचान रखते हैं। और मुर्गियां भी मेरे करीब आ जाती हैं, क्योंकि इस वक्त इनकी खुराक का वक्त होता है। मुर्गियों को दाना डालने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ अपने छोटे बैल की तरफ। इनको मैं पहले से ही घास डाल गया था सुबह सुबह उठ। जैसे मैंने अपना हाथ आगे किया तो उसने अपना मुंह आगे कर लिया। मैंने कहा पुत्र अब तुझे खिलाने को कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे खाली हाथ हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने खेतों की तरफ। खेतों में आकर देखा तो घास काफी मुरझा चुकी थी और लहसन भी पानी न लगने की वजह से खुश्क हो चुके थे। और जब मैंने जमीन को चेक किया तो जमीन बहुत खुश्क हो चुकी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि पानी आज ही लगाएंगे। इसलिए मैंने शुएब को कॉल की कि वो आज पानी लगा ले। खैर मैंने शायदार एक दरख्त ढूंढा, उसके नीचे बैठ गया, क्योंकि मैं अपने व्लॉग की वॉइस ओवर खेतों में जाकर करता हूँ। इसकी वजह यह है कि खेतों में शोर बहुत कम होता है। जैसे मैं अपने व्लॉग की वॉइस ओवर कर रहा तो सामने ऊपर बैठा कौवे की काई काई आने लगती है। पहले तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मुझे ज्यादा तंग करने लगता है और मैं आता हूँ उसे उड़ा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा होता तो ये बोलता मैं भूल जाता। वॉइस ओवर करने के बाद मैंने चारा लिया और आ गया बकरों की तरफ। जैसे ही मैं घास लेकर सामने आया तो ये ऐसे भागने लगते हैं जैसे कि जिंदगी में पहली दफा घास देख रहे हो। खैर मैंने सबको एक एक करके घास डाला। फाइनली जैसे ही मैंने शुएब को पानी का कहा, उसने पहले से ही जमीन के आगे टुका लगा लिया था और सोलर का पानी भी आस्ता आस्ता ज्यादा हो रहा था। जैसे ही मैंने पानी को देखा तो मुझे याद आ गया कि जानवरों को भी पानी पिलाना है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जानवरों को पानी पिला लिया जाए। सबसे पहले मैंने गाय खोली, उसे पानी पिलाने चला गया। फाइनली जिसे पानी पिलाने के बाद मैंने उसे एक दरख्त की छांव के नीचे बांध दिया और उसे छांव में बांधने के बाद मैं सीधा आ गया बैल की तरफ। वो बेचारा भी परेशान था कि इतनी देर हो गया मुझे क्यों नहीं बांधा। खैर मैंने इसे खोला और उसे पानी पिलाया और सीधा चला गया उसे छांव में बांधने। जानवर वगैरह बांधने के बाद शुएब कसी लेके आ गया और शुएब कसी लेके ऐसे जा रहा था जैसे इसने पहाड़ को तली देना हो। पहाड़ को तली क्या होती है वो तो आगे आपको चलकर पता चलेगा। जैसे मैं आगे गया तो शुएब ने एक छोटी सी टुक्की की हुई थी जो कि बच्चों वाला काम था। फाइनली खेत में पानी भी थोड़ा बहुत इंटर हो चुका था। आखिरकार शुएब भी पानी लगा के आ चुका था और मैंने कहा व्यूअर को थोड़ा सा ठोंगा दिखा, तो उसने भी ठोंगा दिखा दिया और बगैर नहाए आके ऐसे बैठ गया जैसे कोई एहसान करके आया हो। सामने मोहसिन भी किताब उठा के पढ़ रहा था। अच्छा पेपर कराना है चौथे महीने की 20 तारीख को पहला पेपर। चौथे महीने 20 तारीख को। चलो मेहनत कर शाबाश। अच्छा जी हमने सब काम मुकम्मल कर लिया था। अब शुएब ने मशवरा दिया कि हमें मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है, इसलिए कुछ ना कुछ बनाया जाए। वो दही ले आया और मीठी लस्सी बनाने लगा, क्योंकि आज हमें रोजा नहीं था, क्योंकि पानी लगाना था, इसलिए हमने रोजा ही नहीं रखा। लस्सी को बनाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो जूसर मशीन में भी बन जाती है और दूसरा देसी तरीके से बनती है। शुएब ने चीनी डाली और काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद फाइनली हमारी लस्सी तैयार हो। लस्सी दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। इफ्तारी करने के बाद मैं बाहर आ गया, क्योंकि व्लॉग का एंड भी करना होता है। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक होगा। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। और आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं पे खत्म होगा। और जिस भाई के पास ये वीडियो चाहिए उसे लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।